आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 17D का क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द इनर डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर वेल इज़ 4.2 मीटर, इट इज़ 12 मीटर डीप, फाइंड फर्स्ट इट्स इनर कर्व सरफेस एरिया, सेकेंड द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग द इनर कर्व सरफेस एरिया एट अ रेट ऑफ ₹50 पर मीटर स्क्वायर। ध्यान देना, एक वेल है तो इनर डायमीटर क्या होता है। इनर डायमीटर जैसे मान लीजिए अगर वेल है तो इसमें कुछ ब्रिक्स लगी होंगी, तो ये एक ब्रिक भी होगी, ब्रिक की थिकनेस होती है अपनी। तो ये हमसे आउटर नहीं पूछ रहा है, ये हमसे क्या पूछ रहा है, इनर डायमीटर। इनर डायमीटर इसने दे रखा है, दैट इज़ दिस इज़ इनर डायमीटर, और ये इनर डायमीटर कितना है 4.2 मीटर। ठीक है, हाइट कितनी है इसकी, हाइट मीन्स तो पहले ही बता दिया, ये हाइट होती है। तो ये जो हाइट इसकी गिवन है ये कितनी दी हुई है, ये हाइट गिवन है 12 मीटर डीप। ठीक, तो क्वेश्चन में भी उसने कर्व सरफेस एरिया मांगा है और इनर कर्व सरफेस एरिया की प्लास्टरिंग मांग रहा है। तो हमें आउटर से कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ इनर से लेना देना है। तो इनर को हम फाइंड आउट करते हैं, इसका जो भी क्वेश्चन है। तो सोल्यूशन नंबर 7। ठीक है, सबसे पहले क्या निकालेंगे, रेडियस। तो रेडियस क्या है, डायमीटर गिवन है d डिवाइडेड बाई 2। डायमीटर कितना है 4.2 डिवाइडेड बाई 2 का शॉर्ट कर सकते हैं इजली, 2.1 मीटर आ गया। ठीक, हाइट इसकी पहले से गिवन है, कितनी है 12 मीटर। ये सब इनर का है और क्वेश्चन भी हमसे इनर ही पूछ रहा है, तो हमें आउटर की ज़रूरत नहीं है, सिंपल इनर का हमें निकालना है। तो क्या निकालेंगे, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट में क्या निकालना है, एरिया ऑफ, या फिर लिख सकते हैं इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। ओके, ये क्या निकलेगा, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2πRh। तो पाई की वैल्यू दी नहीं है तो हम क्या ले लेंगे, 22/7 इंटू रेडियस कितना है 2.1 इंटू हाइट कितनी है 12। इसे कट किया, क्या आ गया 0.3। ठीक है, अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 22 इंटू 2 तो 44 इंटू 3.6, 12 3 का कितना हो जाएगा 36 और 36 में डेसिमल कहाँ आएगा, 1 डिजिट पे, तो 0.36। और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 44, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 3.6, तो 44 इंटू 3.6, 6 4 जा 24, 4 कैरी 2, 6 4 जा 24 कैरी 2 ऐड करते हैं, 24 25 26 आ गया, 3 4 जा 12 कैरी 2, 3 4 जा 12 कैरी 2 कैरी 1, 3 4 जा 12 और प्लस दैट 1 13, तो ये कितना आ जाएगा 4851। डेसिमल कितने पे लगेगा, 1 डिजिट पे। तो ये हमारा इनर कर्व सरफेस एरिया का आंसर कितना आ गया 158.4 मीटर स्क्वायर। ये वर्किंग नोट है। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं क्या मांग रहा है हमसे, द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग द इनर कर्व सरफेस एरिया एट ₹50 पर मीटर। तो 1 मीटर का 50 रुपीज़ है, तो इतने मीटर का कितना होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे। सेकेंड पॉइंट, कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग, कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग कितना हो जाएगा, ₹50 पर मीटर है, तो कितना है 158.4। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 7,920 रुपीज़ मल्टीप्लाई करने पे आंसर आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। A metal pipe is 77 centimeter long. The inner diameter of the cross section is 4 centimeter and the outer diameter is 4.8 centimeter. Find the inner curve surface area, outer curve surface area and total surface area. तो इसमें क्या है कि मेटल का पाइप है, समझ लीजिए कि इसको हम क्या कह रहे हैं, मेटल का पाइप। तो इनर डायमीटर मीन्स दिस, कुछ थिकनेस होती है हर चीज़ की, तो
तो ये मान लीजिए इसकी थिकनेस है, ठीक है। तो इनर डायमीटर क्या हो गया 4 सेंटीमीटर, आउटर डायमीटर क्या हो जाएगा थिकनेस को इंक्लूड करके, ठीक है। ये कितना है 4.8 सेंटीमीटर। हाइट जो है ये हाइट कितनी है इसकी, हाइट दिस ये कितनी दी हुई है हमारी 77 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं निकालना है, सिर्फ इनर डायमीटर अलग से, आउटर अलग से, और फिर टोटल सरफेस एरिया निकालनी है। सबसे पहले सॉल्यूशन नंबर 8 में क्या निकाल लेंगे हम, डायमीटर गिवन है तो रेडियस निकाल लेंगे। फिर इनर रेडियस ये कितना हो जाएगा d डिवाइडेड बाई 2, 4 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ 2 सेंटीमीटर। आउटर रेडियस ये कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा d डिवाइडेड बाई 2, तो 4.8 डिवाइडेड बाई 2 ये हो जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमें क्या निकालना है, इनर कर्व सरफेस एरिया। इनर कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 पाई आर एच। तो वैल्यू हमारे पास गिवन है, पाई की वैल्यू गिवन नहीं है तो हम 22/7 लेंगे। 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस इसमें 2 है और हाइट कितनी है, हाइट तो 77 ही है। 7 कट शॉर्ट करते हैं, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, तो ये हो जाएगा 2 से 22 का मल्टीप्लाई करते हैं होगा 44, और 2 से 11 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 22। 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, तो 8 8 8 16 के 6 कैरी 1 9 68। तो इनर कर्व सरफेस एरिया हमारा कितना आ गया हमारा 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब क्या निकालना है, आउटर कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, सेकेंड पॉइंट में क्या निकालना है, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया, तो ये भी क्या होगा 2 पाई आर एच। 2 इंटू 22/7, रेडियस कितना है आउटर का 2.4, तो रेडियस कितना हो जाएगा 2.4 इंटू हाइट 77। कट शॉर्ट करते हैं, ये भी आएगा 11। अब इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 44, 22 2 जा 44, और 44 में 11 से मल्टीप्लाई किया 44 आ गया, 1 4 जा 4, 1 4 जा 4, फिर ये भी 44 हो गया, तो ये आया 4 4 4 8 एंड दिस इज़ 4। अब इसमें 2.4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 4 जा 16, 6 कैरी 1, 8 4 जा 4 8 जा 32, 33 कैरी 3, 4 4 जा 16, 17 18 19, तो ये हो जाएगा 19। 2 4 जा 8, 8 2 जा 16 के 6 कैरी 1, 2 4 जा 8 1 9, 6 8 3 कितना हो गया 11, 1 कैरी 1 9 1 10 1 10, 6 16 के 6 कैरी 1 9 1 10 10 1 11। डेसिमल कितने डिजिट पे लगेगा, डेसिमल 1 डिजिट पे है तो यहाँ से पीछे से 1 डिजिट पे डेसिमल लग जाएगा। ठीक है, दिस इज़ ऑल्सो वर्किंग नोट। ये हमारा आउटर कितना आ गया 1161.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब निकालना क्या है हमें, थर्ड पॉइंट में क्या दे रहा था, टोटल कर्व सरफेस, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, पॉइंट नंबर 3, टोटल सरफेस एरिया, इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर का स्क्वायर। टोटल में आउटर डायमीटर को लेंगे, किसको लेंगे, आउटर डायमीटर, क्योंकि टोटल निकालना है। तो इनर में तो सिर्फ अंदर का रहेगा, लेकिन आउटर में इनर और आउटर दोनों आ जाएंगे। तो आउटर कर्व सरफेस एरिया हमने पहले निकाल रखा था, यहाँ पर निकला हुआ है। ठीक है, तो ये कितना है 1161,
1161.6 प्लस, अब हमें क्या निकालना है, 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई आर स्क्वायर निकालना है। पाई आर स्क्वायर यानी यहाँ का भी डायमीटर कितना है, ये भी 2.4 हो गया, क्योंकि आउटर चाहिए तो नीचे का आउटर, नीचे का बेस भी चाहिए और टॉप भी चाहिए। टॉप मीन्स यहाँ पर ये भी कितना था डायमीटर, 4.8 था, तो हाफ कितना हो जाएगा, 2.4। ठीक है, तो इसका भी हाफ 2.4। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, 2 को मल्टीप्लाई कर देना है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस कितना है, 2.4 इंटू 2.4। ओके, तो मल्टीप्लिकेशन तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा। हम डायरेक्ट इसका आंसर लेते आ रहे हैं। इसका आंसर आएगा आपका 2140.66 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। पर उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अ होलो सिलेंड्रिकल पाइप हैज़ अ इनर सर्कमफ्रेंस 44 decimeter, outer 45 decimeter. Find the cost of painting it from both side, inside as well as outside, at ₹2 per meter square if the length is 3.5 meter. तो फिर से क्वेश्चन में वही है, बस इस बार क्या दिया है, सर्कमफ्रेंस दिया है। तो इनर सर्कमफ्रेंस कितना दिया है, ये इनर हो गया, इनर सर्कमफ्रेंस है 44 डेसीमीटर। टोटल यहाँ से यहाँ तक आउटर सर्कमफ्रेंस क्या है, सर्कमफ्रेंस का मतलब होता है ये बाहरी हिस्सा। तो ये जो इनर वाला है उसका कितना है, 44, और ये जो आउटर है इसका सर्कमफ्रेंस कितना है, 45 डेसीमीटर। ठीक है, हाइट जो गिवन है वो कितनी दी हुई है, हाइट मीन्स ये इसकी हाइट कितनी दी हुई है, ये हाइट है हमारा 3.5 मीटर। ठीक है, तो हाइट कितनी है, 3.5 मीटर। ठीक, तो क्वेश्चन में करना क्या है, पहले तो क्या चीज़ हमें गिवन है उसको लिख लेते हैं। पहली चीज़ दी है हाइट, सोल्यूशन नंबर 9। हाइट कितना है, ये दिया है 3.5 मीटर। मीटर को अगर हम डेसीमीटर में चेंज कर दें, क्योंकि सारी यूनिट्स हमारी डेसीमीटर में है, तो पहले से चेंज करते हैं डेसीमीटर में, फिर निकालेंगे जब इसका हम पेंटिंग की कॉस्ट तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो 3.5 मीटर में कितना हो जाएगा डेसीमीटर, तो आपको पता होगा 1 मीटर में कितना डेसीमीटर होता है, 10 डेसीमीटर। तो 3.5 मीटर में कितना होगा, 3.5 इंटू 10। ठीक, ये आ जाएगा हमारा डेसीमीटर। ये भी क्या है, रफ वर्क है। ठीक, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 35। तो हाइट कितनी हो गई, 35 डेसीमीटर। अब हमें गिवन क्या है, इनर सर्कमफ्रेंस। इनर सर्कमफ्रेंस कितना है, 44 डेसीमीटर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। आउटर सर्कमफ्रेंस कितना है, 45 डेसीमीटर। इसका भी फॉर्मूला सर्कमफ्रेंस का क्या होता है, 2πr। अगर इस 2πr को हाइट से मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों का हमें क्या मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा। तो सबसे पहले इनर सरफेस एरिया, इनर सरफेस एरिया। तो इनर सरफेस एरिया में क्या हमें गिवन है, 44, 2πr दिया है, हाइट से मल्टीप्लाई करना है। देन 44 इंटू 35, तो 44 इंटू 35 क्या होगा, 5 4 ज़ा 22, कैरी 0 कैरी 2, 5 4 ज़ा 20 प्लस 2 22, 4 3 ज़ा 12, तो 2 कैरी 1, 3 4 ज़ा 12 प्लस 1 13, कितना आ जाएगा, ये आएगा 0451। तो इसमें कितना आ जाएगा, 1540 डेसीमीटर स्क्वायर। ये हो गया इनर सरफेस एरिया। अब क्या निकालना है हमें,
आउटर सरफेस एरिया। तो आउटर सरफेस एरिया, इसका सरकमफ्रेंस कितना था 45, यानी सरकमफ्रेंस मतलब 2πr दिया था, इसे भी हमें क्या करना है हाइट से मल्टीप्लाई कर देना है। इसे हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 45 इंटू 35, 5 5 जा 25 का 5 कैरी 2, 5 4 जा 22 22, 3 5 जा 15 का 5 कैरी 1, 4 3 4 जा 12 1 13। तो ये हो गया 5 7 3 2 5 एंड 1। तो इसका आंसर आएगा 1575 डेसीमीटर स्क्वायर। अब निकालना है टोटल सरफेस एरिया। तो इनर सरफेस एरिया प्लस आउटर सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया हो गया। ठीक है, तो निकालते हैं इसको। टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 1540 प्लस 1575, ये कितना आएगा, ये आएगा आपका 31.3115। 5 में 0 ऐड किया 5 7 4 11 का 1 कैरी 1 5 5 10 प्लस 1 11 कैरी 1 1 1 3 1। ठीक है, ये आ रहा है डेसीमीटर स्क्वायर। तो अभी हमें करना क्या है कि ये डेसीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो अमाउंट है वो किस में गिवन है, मीटर में। तो डेसीमीटर में कितना होता है ध्यान देना, 1 डेसीमीटर स्क्वायर में कितना मीटर होता है 1/100 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो डेसीमीटर कितना है 3115 डेसीमीटर स्क्वायर में कितना हो जाएगा 3115/100 मीटर स्क्वायर। यहाँ से करते हैं इसको, करते हैं 3115 डेसीमीटर स्क्वायर में कितना हो जाएगा, ये आएगा 3115 और 100 से डिवाइड कर देंगे, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा मीटर स्क्वायर में। तो ये कितना आएगा 31.15 मीटर स्क्वायर। तो ये जब हमने कन्वर्ट किया इन मीटर, लिख भी सकते हैं टोटल सरफेस एरिया इन मीटर, ये कितना आ जाएगा 31.15 मीटर स्क्वायर। कॉस्ट कितनी गिवन थी 2 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर, यहाँ पर गिवन है। तो कॉस्ट निकाल लेते हैं इसका, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। ठीक है, 31.15 इंटू ₹2, तो 5 2 ज़ा 10 का 0 कैरी 1 और 2 1 ज़ा 2 1 3 डेसिमल का डेसिमल आ जाएगा 2 1 ज़ा 2 और 2 6 3 ज़ा 6। तो कितना आ गया हमारा ₹62.30 आ जाएगा इसका आंसर। चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है। A roller is 120 centimeter long and has a diameter 84 centimeter. If it takes 500 complete revolutions to level a playground, determine the cost of leveling it at the rate of 30 पैसे per meter square. आपने देखा होगा रोड पे कि रोलर जो चलता है, जो से लेवल किया जाता है रोड को, तो उसी के बारे में कह रहा है कि एक रोलर है वो कितना रेवोल्यूशन ले रहा है, 500 टाइम्स घूम रहा है। सपोज ऐसे ऐसे वो घूमता चलता है ना, जैसे आपकी साइकिल चलती है, एक टायर आगे, फिर यही टायर घूम के जाएगा, फिर यही टायर, फिर तो उसी तरह रोलर भी इसी तरह से क्या चलता है, रोलर भी इसी तरह से मूव करता है। तो ये कितनी टाइम मूव कर रहा है, ये 500 टाइम्स मूव कर रहा है। तो ये जो रोलर है इसकी हाइट कितनी है 120 सेंटीमीटर है, डायमीटर कितना है 84 सेंटीमीटर है। चलिए इसको निकालते हैं। पहले तो हमें क्वेश्चन में दिया क्या क्या इन्फॉर्मेशन किसकी है वो लिख लेते हैं। पहली चीज़ तो हाइट गिवन है 120 सेंटीमीटर, ठीक है।
इसके बाद हमें रेडियस निकालना है, तो रेडियस कितना निकलेगा, डी डिवाइडेड बाई 2, 84 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना आ जाएगा 42 सेंटीमीटर। रेवोल्यूशन किसने टोटल कितना लिया है, टोटल ये कितना है 500। तो सबसे पहले वन टाइम का निकाल लेते हैं कि एक बार जब वो रोलर घूमेगा तो कितना एरिया कवर करेगा। ठीक है, जैसे आप साइकिल चलाते होंगे, एक बार में आपके साइकिल का पहिया कितना एरिया कवर करता है, वैसे ही रोलर कितना एरिया कवर करेगा। तो सबसे पहले एक का निकालते हैं, तो एरिया कवर्ड बाय रोलर इन 1 रेवोल्यूशन। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2πr/h वाला। तो 2 तो पाई की वैल्यू दी है, हाँ पाई की वैल्यू 22/7 दी हुई है। रेडियस कितना निकल चुका है 42, हाइट कितनी है 120। ठीक, तो अब इसको कट शॉर्ट करते हैं, 7 6 जा 42। तो जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 इंटू 44, 22 इंटू 2 कितना हो जाएगा 44। इसे 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 4 जा 24, 4 कैरी 2, 6 4 जा 24, 24 25 26। अब इसमें ही 120 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये तो 0 0 0, इसको लगाने की ज़रूरत नहीं थी, एक एक्स्ट्रा 0 कर देते तो भी आ जाता, बट फिर भी पूरा करते हैं। फिर यहाँ 2 4 जा 8, 6 2 6 जा 12 का 2 कैरी 1, 2 2 जा 4 1 5। गेन कितना हो गया 1 4 4 1 6 6 1 2 2। तो फिर क्या आएगा, ये 0 का 0 8 4 2 6 6 5 11 का 1 कैरी 1 3 1 6 8 0 जो है इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आया, इसका आंसर आया 31,680 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितने बार में, एक बार में। तो टोटल रेवोल्यूशन कितने हैं, नंबर ऑफ 500। तो इससे हम इरेज करते हैं, फिर यहाँ पे लिखते हैं। तो एरिया कवर्ड बाय रोलर इन 500 रेवोल्यूशन। तो इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 31680 इंटू 500। टोटल कितना आ जाएगा आपका, ये आएगा 1584,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कॉस्ट हमारी दी हुई है वो है मीटर में, तो इस सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में। तो 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है, 1/100 मीटर। बट 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना मीटर होता है, 1/, इसको हम डबल कर देते हैं। ठीक है, ये मीटर स्क्वायर। ठीक, ये भी रफ वर्क है। इसके बाद एरिया कवर्ड बाय रोलर इन मीटर। तो क्या करेंगे, 15841234, 4 टाइम्स 0 को 100 इंटू 100 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा मीटर स्क्वायर आ जाएगा। 1 2 3 4 1 2 3 4 कैंसिल आउट हो गया, कितना आया 1584 मीटर स्क्वायर। तो अब कॉस्ट ऑफ लेवलिंग, कॉस्ट ऑफ लेवलिंग क्या आ जाएगा, कॉस्ट कितने रुपीज़ थी, 30 पैसे। ठीक है, तो 30 पैसे कैसे लिखेंगे, पैसे में तो लिखेंगे, उसको रुपये में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पैसे को रुपए में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं। तो रुपीज़ 30 पैसे को क्या करेंगे, पहले 100 से डिवाइड कर देंगे तो रुपए में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 1584 से। पहले 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं। अब क्या आएगा, यहाँ पर ये डिवाइड करेगा तो डेसिमल लग जाएगा, तो 158.4 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं।
मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है। 3 4 ज़ा 12 का 2 कैरी 1, 3 8 ज़ा 24 1 5 कैरी 2, 3 5 ज़ा 15 2 17 के 7 कैरी 1, 3 1 ज़ा 3 1 4। डेसिमल कितने पे है? 1 डिजिट पे। तो आ जाएगा हमारा ₹475.20। तो ये आंसर कितना आ गया? ₹475.20 आंसर आ गया। ओके, चलिए अब देखते क्वेश्चन नंबर 11। 11 में क्या है? द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया टू लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हुज रेडियस इज 80 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 20 सेंटीमीटर। सिंपल सा है, हमको क्वेश्चन में क्या लिखना है? टोटल सरफेस एरिया का के साथ लेटरल सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है। सबसे पहले हमें सोल्यूशन नंबर 11 में गिवन क्या क्या है। पहली चीज़ जो दी है वो क्या दी है? रेडियस। तो रेडियस गिवन है 80 सेंटीमीटर और हाइट गिवन है 20 सेंटीमीटर। सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr/h प्लस 2πr का स्क्वायर। तो इसे कॉमन ले लेते हैं, 2πr और इनर में क्या बचेगा? रेडियस प्लस हाइट। कितना हो जाएगा? 2 × 22/7। रेडियस कितना है? 80 इन ब्रैकेट 80 रेडियस प्लस हाइट इज 20। ठीक है, तो 20 ये हो गया। अब इसको अभी हम कट शॉर्ट नहीं करेंगे क्योंकि डेसिमल में आएगा आंसर। तो फाइनली जब रेशियो निकालेंगे तभी कट करेंगे। तो इसे बाहर कर लेते हैं पहले। 2 × 22/7 × 80 और ये 100 प्लस 10 प्लस 80 प्लस 20 कितना हो जाएगा? 100 से इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया हो गया। अब लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा? इसका फॉर्मूला तो सिंपल है, 2πr/h। कर्व सरफेस एरिया 2πr/h। तो वैल्यू क्या है? 2 × 22/7 इंटू रेडियस कितना है? 80 इंटू हाइट कितनी है? 20। तो रेशियो निकालना है हमें टोटल सरफेस एरिया पे लेटरल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया 2 × 22/7 इंटू 80 इंटू 100 और यहाँ आएगा 2 × 22/7 इंटू 80 इंटू 20। तो ये सारे तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। 2 से 2, 22/7 से 22/7, 80 से 80। अब ये क्या बचा? 100 और ये 20, तो 25 ज़ा 100। तो रेशियो क्या आ जाएगा? तो रेशियो जो आ रहा है न्यूमरेटर में 5 है और डिनोमिनेटर में 1। तो रेशियो क्या आ गया? 5:1। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही है? ऑप्शन डी इज़ राइट, 5:1 आंसर सही है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बट एक बार फिर अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन में कह रहा है इफ़ द रेडियस ऑफ अ सिलेंडर इज़ डबल। रेडियस क्या हो रहा है? कोई सिलेंडर है, उसका रेडियस डबल हो जा रहा है एंड द हाइट इज़ हाफ, और उसकी हाइट को हम आधा कर दे रहे हैं। व्हाट इज़ द रेशियो बिटवीन द न्यू कर्व सरफेस एरिया एंड द प्रीवियस कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। तो बताओ प्रीवियस क्या होगा सोल्यूशन नंबर 12 में। तो प्रीवियस कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr/h। तो प्रीवियस कर्व सरफेस एरिया ये क्या हो जाएगा? ये सिंपल सा है 2πr/h। ठीक, अब न्यू जो है न्यू कर्व सरफेस एरिया, इसमें कह रहा है 2π तो वैसे ही रहेगा 2। अब इसमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वैल्यू है नहीं, तो हम डायरेक्टली इसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो 2π तो एज इट इज़ रहेगा, बट रेडियस क्या हो जा रहा है? ये जो रेडियस है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसमें हाइट को क्या कर दीजिए? 2 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक, तो भी वही आएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। फिर अगेन हमारा क्या आ जाएगा? यही आ जाएगा। तो फिर रेशियो में अब ये कट करके हमें क्या मिल जाएगा? फिर से 2πr/h, क्योंकि रेडियस डबल हुआ था, हाइट हाफ हुई थी, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया। फिर मेरा क्या बचा? 2π बचा, r बचा, रेडियस और हाइट बची। तो फिर से इसमें भी क्या आ गया? यही चीज़ आ गई वापस से। तो रेशियो क्या हो जाएगा? 2πr/h डिवाइडेड बाई 2πr/h कैंसिल आउट हो गया, दैट इज़ 1:1 का रेशियो
आ गया। ठीक है, तो ये था हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।